तो हे गाइस, तो फाइनली गार्प पहुंच चुका है हाचिनोसु आइलैंड पर और वहां पर जाकर गार्प ने अपनी तबाही मचाना चालू कर दी है। और हमने जैसे कि पिछले चैप्टर में देखा था कि शंक्स ने एक ही बार में 3 बिलियन वाली यूस्टस किड को एक ही अटैक में मार दिया था, यानी कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। वैसे ही इस चैप्टर में भी हमें गार्प की पावर रिवील होगी। जैसे कि हम इस चैप्टर में हमारे गार्प का पहला नेम्ड अटैक देख पाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि पिछले चैप्टर में शंक्स ने गोल्डी रॉजर का कमुसारी मूव यूज़ करके किड को एक ही बार में ढेर कर दिया था। और इस चैप्टर में भी गार्प अपना पहला नेम्ड अटैक यूज़ करने वाला है। और इतने ज़्यादा चैप्टर निकल गए कि हमें गार्प की ट्रू पावर अभी तक दिखाई नहीं गई थी। हमने सिर्फ कहानियाँ सुनी थी, वो भी पास्ट में हो चुकी थी, और करंट में गार्प की कोई भी बैटल हमें दिखाई नहीं गई थी। पर इस चैप्टर में हमें दिखाया जाएगा कि गार्प एक्चुअली कितना पावरफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का टाइटल है द लेजेंडरी हीरो, और आपने इस टाइटल को देख के समझ ही गए होंगे कि ये चैप्टर किस पर डेडिकेट होने वाला है। और चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पर जो है कोबी वो प्रिजन से एस्केप हो चुका है और वो अपने साथ कुछ कैदी लेके वहाँ से भाग रहा होता है, क्योंकि ब्लैकबर्ड ने उसको प्रिजन में कैद किया था। और वहाँ से कोबी जो है भाग जाता है और आगे जाके सभी जो उस आइलैंड पर जो लोग थे, पायरेट्स और ठग्स, वो जो है कोबी के पीछे पड़ जाते हैं सभी मिलके। क्रॉस गिल्ड ने कोबी के ऊपर 5 स्टार की बाउंटी लगा दी है और सभी पायरेट जो उस आइलैंड पर थे वो कोबी के पीछे पड़ गए हैं। और अचानक से वहाँ पर जो एक स्कलर रखा था उस आइलैंड पे, वो बोलने लग जाता है। और आगे हमें ब्लैकबर्ड के 4 टाइटैनिक्स कमांडर भी दिखाए जाते हैं। तो उसमें पहले शिरुयू और एवेलो पिज़ारो भी दिखाया जाता है, जो कि शिरुयू के पास क्लियर फ्रूट होता है और पिज़ारो के पास आइलैंड फ्रूट होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड फ्रूट है। और पिज़ारो जो है अपनी ताकत से आइलैंड को मैनिपुलेट और कंट्रोल कर सकता है। और हमने जैसे कि देखा है कि उसकी वजह से आइलैंड में जान भी आ गई थी, जो कि बोलने लग गया था स्कल। तो ये सारी पावर पिज़ारो की आइलैंड फ्रूट की थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस फ्रूट अभी तो लग रहा है। और आगे हमें वास्को द शॉट भी दिखाया जाता है, जिसके के पास एक अलग अलग फ्रूट, जिससे कि वो दारू पी के अपने साथ बबल्स भी पैदा कर सकता है और उस पर जाके उड़ के बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचा सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फ्रूट है। मुझे इस फ्रूट के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। और आइलैंड के लेफ्ट साइड में सैन जोआन वुल्फ भी सोया होता है, जिसने कि बिग फ्रूट खाया होता है, जिससे कि वो बहुत बड़े जायंट में बदल सकता है। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल कमांडर है जो कि उस आइलैंड पर मौजूद है। और मुझे नहीं लगता कि कोबी इनसे भाग पाएगा, क्योंकि इन लोगों का जो है पूरे आइलैंड पर दबदबा है। और पिज़ारो की फ्रूट से वो महसूस कर सकता है कि वो आइलैंड पर कहाँ पर क्या चल रहा है। उसकी वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है कि आइलैंड को कैसे कंट्रोल करे। और सभी जो कैदी है वो कोबी का शुक्रिया अदा करने लग जाते हैं, क्योंकि कोबी ने उनको बचाया होता है, क्योंकि उनको ब्लैकबर्ड ने स्लेव बना के रखा होता है और उनको बेचने वाला होता है आगे जाके। और कोबी ने उन सबको बचाया होता है और सभी लोग कोबी का शुक्रिया अदा करते हैं। और कोबी बोलता है कि तुम्हारे लिए मैं इनका बेट बनूंगा, तुम यहाँ से भाग जाओ। और कोबी अपने पीछे सब लोगों को दौड़ा देता है और सब लोग कोबी के पीछे पड़ जाते हैं। और आगे हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि ब्लैकबर्ड क्यों कोबी को पकड़ा था। ब्लैकबर्ड चाहता है कि बिहायू आइलैंड जो है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर आए, जिससे कि वो वहाँ का किंग बन जाए। और उसको किंग बनना होता है उस आइलैंड का, इसलिए वो कोबी को पकड़ के लाया होता है, क्योंकि कोबी को पकड़ेगी तब वर्ल्ड गवर्नमेंट उनकी बात मानेगी, ऐसा ब्लैकबर्ड को लगता है। और कोबी बोलता है तुम जैसे क्रिमिनल लोगों को वर्ल्ड गवर्नमेंट कभी भी अपने अंडर नहीं लेगी। पर ब्लैकबर्ड फिर भी उसको पकड़ के लाता है। और कोबी बोलता है कि मुझे पकड़ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं एक स्वॉर्ड मेंबर हूँ। और ब्लैकबर्ड बोलता है ये क्या है। और ओकी जी बोलता है क्या स्वॉर्ड मेंबर। और ब्लैकबर्ड बोलता है क्या हुआ ओकी जी। तो ओकी जी बोलता है स्वॉर्ड मेंबर्स में जो मेंबर्स होते हैं वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर आते भी है और नहीं भी, क्योंकि इनका कुछ फिक्स नहीं रहता यहाँ। और इस ऑर्गेनाइजेशन में जो बंदे होते हैं वो रिटायर्ड या फिर रिटायर होने वाले होते हैं, क्योंकि ये मरीन्स के अंडर आते हैं। और ये लोग जो है कभी भी मरीन का ऑर्डर डिनाई कर सकते हैं और मरीन इनको कभी भी अपने अंडर से निकाल सकते हैं। इसलिए इसका कुछ फायदा नहीं होगा। अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट को हम ये बोल के कंट्री को वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर ले जाएंगे तो वर्ल्ड गवर्नमेंट कोबी को बाहर निकाल देगी और ऐसा कुछ करने नहीं देगी। पर ब्लैकबर्ड बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। कोबी जो है वो दुनिया की नज़र में हीरो है और हीरो के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है वो कुछ भी करेगी और हमें वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर ले लेगी। और ब्लैकबर्ड बोलता है कि इसको जाके प्रिजन में कैद कर दो। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि कोबी को जो है प्रिजन में डाल दिया जाता है। और आगे चल के जो है
पेरोना जो है वो कोबी से मिलने आती है चुपके से और कोबी को बोलती है कि यहाँ पर गेको मोरिया को भी कैद करके रखा है और तुम उसको छुड़ाने के लिए मेरी मदद करोगे क्या। तो कोबी बोलता है अब मेरे पास कुछ चारा नहीं है, मुझे एक पायरेट की मदद लेनी ही पड़ेगी। और कोबी उसकी बात मान जाता है और पेरोना उसको वहाँ से छुड़ा देती है। और कोबी वहाँ से अकेला नहीं जाता बल्कि उसके साथ जो है वहाँ के जो स्लेव्स थे उनको भी भागा के ले जाता है। और हम करंट टाइम पे आते हैं। करंट टाइम में यहाँ पर आइलैंड पर एक धमाका होता है और सारे लोग बोलने लग जाते हैं कि पोर्ट पर जो है मरीन्स आ गई है। और कोबी बोलता है मरीन्स यहाँ पर क्यों आई है। कोबी को पता है कि मरीन्स उसको ही बचाने के लिए आई है, पर कोबी चुक जाता है कि मरीन मुझे बचाने के लिए आई है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि मरीन ने पोर्ट पर से हमला कर दिया है, वहाँ के पायरेट्स को मारना चालू कर देते हैं। और एक बंदा आता है और वो मरीन का सर उड़ा देता है और उसका सर रीजनरेट हो जाता है। और वहाँ के सभी पायरेट्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि और उन सबको लगता है कि उसके पास एक लोगिया फ्रूट है और वहाँ से वो डर जाते हैं। और आगे हमें दिखाया जाता है कि बिल्डिंग हिल रही है और उसके नीचे एक लड़की होती है जो कि चाबुक से उन बिल्डिंग को साइड में कर रही होती है। और वहाँ के जो लोग हैं वो हैरान हो जाते हैं और वो लड़की बोलती है कि तुम सब मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। और हमें इसका नेम बताया जाता है जो कि है कुजाकू। और ये शुरू की ग्रैंड चाइल्ड है और ये अपने पावर से किसी को भी टेम कर सकती है, पालतू बना सकती है और उसके पास जिससे कि वो किसी को भी पालतू अपना बना सकते हैं। और आगे हमें दिखाया जाता है कि सभी लोगों ने मिलकर कोबी को बीच में पकड़ लिया है और वो सब लोग उस पर फायर करने जाने वाले थे। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि उनकी गन से बुलेट्स नहीं बल्कि फ्लावर्स निकलने चालू हो जाते हैं। और वहाँ पर हिबारी आ जाती है और कोबी बोलता है तुम यहाँ पर। तो हिबारी बोलती है तुम मेरे पास आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए खाना भी रखा है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये सब स्वॉर्ड के मेंबर्स है जो कि कोबी को बचाने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। और इसका नाम है हिबारी और इसके पास वेगापन का वेपन है जिससे कि वो और इससे जो है सभी के बुलेट्स को जो है वो फ्लावर में बदल देते हैं। और आगे हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस ग्रज जो है वो बैठा होता है ऊपर और वो सब ट्रांसफॉर्मर स्नेल से किसी को तो रिपोर्ट कर रहा होता है। और वो नन अदर देन गार्प होता है और गार्प अपनी शिप लेके वहाँ से निकल जाता है। और गार्प की शिप हवा में थी और सभी पायरेट्स ऊपर देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस शिप पे गार्प था और सभी लोग की जो है फट जाती है वहाँ पर। और वहाँ पर जो पिजारो और वास्को द शॉट होता है सब लोग इधर से निकल जाओ क्योंकि गार्प वहाँ पर आने वाला होता है। और गार्प अपना मुक्का तैयार कर देता है और आगे जो है गार्प अपनी शिप पर से कूद जाता है और आगे बोलता है कि और गार्प बोलता है कि तुमको पता है कि तुमने किसको पकड़ा है, वो मरीन्स का फ्यूचर है और मैं किसी भी हालत में उसको तुम्हारे हवाले नहीं कर दूंगा और मैं किसी भी हालत में उसको तुम्हारे हवाले होने नहीं दूंगा। और गार्प अपना पंच रेडी करता है और कोबी बोलता है वाइस एडमिरल गार्प भी यहाँ पर है। और तभी जो है अपना गार्प एक पावरफुल अटैक वहाँ पर कर देता है जिसका कि नाम है गैलेक्सी फिस्ट, जिससे कि बेयर हैंड से वो एक ही वार से पूरा टाउन वहाँ का तबाह कर देता है। इतनी ज़्यादा एनॉर्मस पावर है गार्प के पास, इतना ज़्यादा बूढ़ा होने के बाद भी इतना ज़्यादा तबाही मचा सकता है। और वहाँ की सभी जो बिल्डिंग्स है वहाँ पर की उड़ जाती है और सब तरफ तबाही मचने लगती है। पर और यहाँ पर चैप्टर एंड होता है। चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था क्योंकि इसमें हमें इतने ज़्यादा सालों के बाद गार्प की रियल पावर देखने को मिली जो कि इतना ज़्यादा बिना वेपन के साथ इसने इतना ज़्यादा बड़ा अटैक कर दिया है कि पूरा टाउन डिस्ट्रॉय हो चुका है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक है। क्योंकि और मुझे नहीं लगता कि वन पीस में इससे ज़्यादा पावरफुल पंच किसी का होगा क्योंकि एक ही पंच से इसने पूरा टाउन उड़ा दिया है यहाँ पर। और उससे जो है वहाँ के सारे बिल्डिंग्स जो है वो गिर चुकी है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक है। और हमें इससे ये पता चलता है कि अगर सेंगोकू ने गार्प को मरीन पोर्ट पर रोका नहीं होता तो अकाइनो का क्या हो जाता, अकाइनो के तो लग जाते। और गार्प एक चलता फिरता बस्टर कॉल है क्योंकि इसके पास इतनी ज़्यादा पावर है कि और ये अभी प्राइम में भी नहीं है। अगर प्राइम में होता तो यहाँ पर पूरा आइलैंड उड़ जाता है कि पंच में इतना ज़्यादा पावरफुल पंच है इसका। और मुझे लगता है शंक्स से भी ज़्यादा पावरफुल पंच था इसका क्योंकि शंक्स ने जो है अपने स्वॉर्ड के साथ किड को मारा था और एक ही अटैक में किड को मारा था और गार्प के एक ही फिस्ट से जो है पूरा टाउन उड़ गया है वहाँ का। और आगे पे और चैप्टर यहीं पर एंड होता है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चैप्टर था, इतने सालों बाद हमें गार्प की पावर देखने को मिली और आगे जाके मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा बड़ी पावर्स रिवील होंगी वन पीस में जो कि इससे भी ज़्यादा पावरफुल होगी। पर ये पंच बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था और चैप्टर यहीं पर एंड होता है और अगले हफ्ते ब्रेक है। और आप कमेंट सेक्शन में बताना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।